क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो सोच रहे हैं उसे सोच कौन रहा है? जो आंखें देख रही हैं उन्हें देखने वाला कौन है? जो शरीर हिल रहा है उसे नियंत्रित कौन कर रहा है? आज हम ऐसे रहस्य को खोलने जा रहे हैं जो आपके जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न सुलझा सकता है। चेतना। क्या है ये चेतना? ये कोई विचार नहीं, कोई एहसास नहीं, बल्कि इन सब का मूल स्रोत है। विज्ञान इसे न्यूरॉन्स का खेल कहता है, लेकिन योग और आध्यात्म इसे अस्तित्व का मूल आधार मानते हैं। अगर चेतना को समझ लिया तो आप अपने जीवन की हर समस्या को एक ही पल में सुलझा सकते हैं। अब जरा एक प्रयोग करें। अपनी आंखें बंद करें और खुद से पूछें, मैं कौन हूं? जो जवाब अंदर से आता है वह आपका मन है। लेकिन ध्यान दें, यह प्रश्न पूछ कौन रहा है? यही है चेतना का असली स्वरूप। लेकिन दोस्तों, चेतना को सिर्फ समझना ही काफी नहीं है, इसे जागृत करना जरूरी है। आपका हर दिन, हर निर्णय, हर विचार आपकी चेतना के स्तर को निर्धारित करता है। अब सवाल है, क्या चेतना को बढ़ाया जा सकता है? क्या हम अपने मन को इतनी गहराई तक ले जा सकते हैं कि वह सीमाओं से परे देख सके? मुझे आप बस 1 मिनट दीजिए। बस 1 मिनट के लिए अपनी पूरी जागरूकता अपने शरीर पर ले आइए। महसूस करें कि आपके हाथ में ऊर्जा बह रही है और आपके पैरों में हलचल हो रही है। आपके सिर के अंदर कुछ स्पंदित हो रहा है। जो भी आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं वही चेतना की पहली झलक है। लेकिन क्या आप इसे और गहरा कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा रहस्य है जो इसे सीमाहीन बना सकता है? यही हम आगे जानेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर जो मैं है वह कौन है? जो देख रहा है, सुन रहा है, महसूस कर रहा है। क्या वह सिर्फ आपका मन है या कुछ और गहरा? आज हम चेतना के उस रहस्य को खोलने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप खुद को पहले जैसा कभी महसूस नहीं करेंगे। चेतना कोई साधारण विषय नहीं है। यह आपकी पूरी वास्तविकता को बदल सकता है। यदि आपने इसे ठीक से समझ लिया तो आप अपनी सीमाओं से परे देख सकते हैं, जीवन को वैसा देख सकते हैं जैसा वह वास्तव में है। लेकिन सवाल तो है कि क्या चेतना को बढ़ाया जा सकता है? क्या कोई ऐसी गुप्त विधि है जिसे आप अपने अस्तित्व के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच सकते हैं? ये बड़ा प्रश्न है। इसका उत्तर है हां, और इसे जानने के बाद आप खुद हैरान हो जाएंगे। यकीन कीजिए, एक और छोटा सा प्रयोग करें। अपनी आंखें बंद करें
और सोचें, मैं कौन हूं? लेकिन यहां एक खेल है। जैसे ही आप इस सवाल का जवाब सोचते हैं, तब यह ध्यान दें कि यह जवाब आ कहां से रहा है। क्या यह शब्दों में आ रहा है? क्या यह कोई विचार है, या कोई एहसास जो कुछ भी आप सोच रहे हैं? वह मन है, लेकिन जो इसे देख रहा है वो आपकी चेतना है। ये सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जो आपके पूरे जीवन को नियंत्रित करता है। लेकिन अगर चेतना इतनी महत्वपूर्ण है, तो इसे जागृत करने का तरीका क्या है? इसका उत्तर छिपा है एक गुप्त तकनीक में, जिसे जानने के बाद आप अपने अंदर कुछ ऐसा अनुभव करेंगे जिसे शब्दों में समझाना असंभव है। हम आगे बढ़ेंगे उस रहस्य की ओर जहां से चेतना की असली शक्ति शुरू होती है। यदि आपने इस वीडियो को अभी छोड़ दिया, तो शायद आप जीवन की सबसे गहरी सच्चाई से चूक जाएंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अकेले होते हैं तो कोई आपको देख रहा है? जब आप गहरे ध्यान में जाते हैं तो जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके आसपास मौजूद होती है। यह सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि आपकी चेतना की गहराइयों से उठने वाले संकेत हैं। अब अगर आप सच में अपनी चेतना को जागृत करना चाहते हैं, तो कुछ आपको असामान्य कदम उठाने होंगे। यह आसान नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे जब आप अपनी चेतना की ऊंचाइयों तक पहुंचना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आपके अंदर एक अजीब सी हलचल शुरू होगी। पहला कदम, अंधेरे में अकेले बैठे, कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, बस आप और गहरा सन्नाटा। कुछ देर बाद आपको महसूस होगा कि अंधकार सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि आपके अंदर भी है। अचानक आपको अपने ही विचार डराने लगेंगे, लेकिन आप डरना मत। यही तो चेतना का पहला संकेत है। दूसरा कदम, आईने के सामने खड़े हो जाएं, अपनी आंखों में सीधे बिना पलक झपकाए। कुछ देर बाद आपको ऐसा लगे कि आईने में दिखने वाला चेहरा आपका नहीं है। जब ऐसा होगा तो हो सकता है आप घबरा भी जाएं, और यदि ऐसा हो रहा है तो खुश हो जाइए, क्योंकि चेतना का दूसरा कदम कार्य कर रहा है, और यह चेतना के विस्तार का दूसरा संकेत है। तीसरा कदम, रात के समय खुले आसमान के नीचे लेटें, आंखें बंद करें और अपने शरीर के भार को महसूस करें। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपका शरीर हल्का हो रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको ऊपर खींच रही हो। अगर इस समय आपका मन विचलित हुआ, तो आप अचानक अजीब आवाज सुन सकते हैं। इसलिए आपको विचलित नहीं होना है। यह सिर्फ आपकी चेतना का खेल है, यह सब कुछ नहीं है। और यह चेतना की आखिरी विधि भी है, जो आपकी चेतना को उस स्तर तक ले जा सकती है जहां से वापसी मुश्किल है। यह विधि इतनी रहस्यमय है कि इसे करने के बाद कई लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैं आपसे पूछता हूं,
क्या आप तैयार हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चेतना न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, ये सदा थी, सदा है और सदा रहेगी। लेकिन मैं तो सवाल करता हूं, मैं भगवान श्री कृष्ण से भी सवाल करता हूं, प्रश्न पूछता हूं, क्या आपने ये कहा तो कहा कैसे कि चेतना सदा थी, सदा है, सदा रहेगी? अगर चेतना अमर है तो अनुभव क्यों नहीं किया जा सकता? एक बहुत बड़े वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा कि वास्तविकता सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन यह भ्रम इतना मजबूत है कि हम इसे सच मान बैठते हैं। चेतना भी कुछ ऐसी ही है, हम इसके बिना कुछ भी अनुभव नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसे पहचान नहीं पाते। भगवत गीता में मैंने पढ़ा कि जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तभी आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। और आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत भी यही कहता है, समय और स्थान स्थिर नहीं है, वे चेतना के अनुसार बदलते हैं। अब सोचिए, अगर आपकी चेतना बदल जाए तो क्या आपकी वास्तविकता भी बदल सकती है? क्या आप समय और स्थान के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं? आधुनिक विचार और प्राचीन ग्रंथ दोनों एक ही दिशा में इशारा करते हैं। अगर आप चेतना के स्रोत तक पहुंच गए तो आपकी सीमाएं समाप्त हो जाएंगी। इसके लिए आपको एक छोटा सा कदम और उठाना होगा। यह कदम जितना सरल दिखता है उतना ही खतरनाक है। जो इसे पूरी तरह समझ गया वो वह कभी इस दुनिया को पहले जैसा देख नहीं पाएगा। अब तक आपने यही जाना कि चेतना कोई साधारण चीज नहीं है, ये आपकी पूरी वास्तविकता को नियंत्रित करती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर चेतना इतनी शक्तिशाली है तो इसे जगाने से होता क्या है? क्या यह सिर्फ आत्मा को जानने में मदद करती है या कुछ और जिसे जानने के बाद पीछे हटना असंभव हो जाता है? जो लोग चेतना के रहस्यों को गहराई से समझ चुके वे कहते हैं कि इसका अनुभव परे है, बहुत अजीब है, रहस्यमय है और कभी कभी डरावना भी हो सकता है। जैसे जैसे आप चेतना के स्तर को पार करते जाते हैं वैसे वैसे आपको वह चीजें दिखने लगती हैं जो आम लोग कभी देख नहीं पाते। क्या आपने कभी सोचा कि जो लोग सपने देखते हैं वो असली भी हो सकते हैं? जो आवाजें आपको कभी कभी अकेले में सुनाई देती है वे सिर्फ कल्पना नहीं, चेतना की गहराई में उतरने के बाद कुछ लोगों ने ऐसी चीजें देखी जिनकी वजह से वे दोबारा अपनी पुरानी जिंदगी में लौट नहीं सके। अब सवाल यह है कि क्या आप इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो हम आगे बताने वाले हैं वह चेतना के सबसे गहरे और सबसे खतरनाक पहलू को उजागर करेगा। एक ऐसी सच्चाई जिसे जानने के बाद आप कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप मेरे साथ यहां तक की यात्रा तक पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको सच्चाई के और करीब खींच रहा है। लेकिन सावधान,
क्योंकि आगे जो जानने वाले हैं वह आपकी पूरी सोच बदल सकता है। क्या आप वाकई अपनी चेतना की सीमाओं से परे जाना चाहते हैं? क्या आप वह सच देखने के लिए तैयार हैं जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वे इसे सहन नहीं कर सकते? अगर हां तो आगे बढ़ें, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको आखिरी गुप्त विधि जो चेतना के सबसे रहस्यमय और अजीब अनुभवों के द्वार खोल सकती है। लेकिन याद रखें, जब आप इसे जान लेंगे तो वापसी संभव नहीं होगी। तो क्या आप तैयार हैं? अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ें, नहीं तो इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं कि हमारी और आपकी यात्रा यहीं तक थी। मैं तो बहुत यात्राएं करना चाहता हूं, मैं तो इससे आगे जाना चाहता हूं। अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां से वापसी संभव नहीं है। चेतना को जागृत करने से पहले चेतना को जागृत करने की वह अंतिम विधि जिसे जानने के बाद आप अपनी पुरानी वास्तविकता में नहीं रह पाएंगे। लेकिन इससे पहले एक सवाल, छोटा सवाल है। क्या आप वास्तव में खुद को जानना चाहते हैं? अगर हां तो यह प्रयोग करें। आज रात जब सब सो जाएं, तब बिल्कुल अकेले बैठें। कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, बस गहरा सन्नाटा। फिर अपनी सांसों पर ध्यान दें, लेकिन इसे नियंत्रित करने की कोशिश ना करें। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि सांसें आप नहीं ले रहे, कुछ और ही है जो इस शरीर को चला रहा है। अब अगला कदम उठाएं, अपनी आंखें बंद करें और अपने भीतर जाके कुछ क्षणों में आप महसूस करेंगे आप सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि कुछ और हैं। यहां से चेतना के दो रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता शांति का है, दूसरा एक अजीब डरावने एहसास का है। कुछ लोगों को लगता है कि अदृश्य ताकत है उनके पास जो आसपास मंडरा रही है। क्या यह सिर्फ मन का खेल है या चेतना की वास्तविक शक्ति जो इस बिंदु तक पहुंचते हैं? उनके लिए यह दुनिया कभी पहले जैसे नहीं रहती। लेकिन आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि यहां रुकना खतरनाक हो सकता है। क्योंकि चेतना के कुछ रहस्य ऐसे हैं जो साधारण मनुष्य के लिए नहीं है। क्या आप इसे आगे जानना चाहते हैं या फिर यहां से आप पीछे हटना चाहेंगे? अगर आप बाकी इस गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त अपने मन को अपने हाथ में लीजिए, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूं यह कोई साधारण जानकारी नहीं है, बल्कि चेतना की सबसे रहस्यमय सच्चाई है। हमने इस सफर में आपका हाथ थाम लिया है। अब इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आपका हाथ मुझसे कोई छुड़ा नहीं सकता है। जब तक मेरे शरीर में श्वास चल रही है तब तक मैंने आपके हाथ को थाम लिया है। चेतना की इस अंतिम अवस्था में और अंतिम अवस्था तक
मैं आपके हाथ को थाम के रखूंगा ताकि मन की चंचलता आपको मुझसे जुदा न कर सके। जो इस बिंदु तक पहुंचते हैं वे कभी भी पहले जैसे नहीं रहते। उनका दिमाग पहले से अलग काम करने लगता है और उन्हें इस दुनिया की हर चीज नकली लगने लगती है। कई साधकों ने बताया जब वे इस अवस्था में पहुंचे तो उन्होंने अपनी आंखों के सामने दरवाजा देखा। कोई असली दरवाजा नहीं था बल्कि एक अदृश्य द्वार जिसे पार करते ही वे एक नई वास्तविकता में चले गए। वहां पर समय का कोई अस्तित्व नहीं था। विचार शून्य हो चुके थे और बस एक अनजान सी उपस्थिति महसूस हो रही थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो परंतु कोई दिखाई नहीं देता। क्या ये आत्मा की उच्च अवस्था है या फिर कोई शक्ति या चेतना, या वो शक्ति जो चेतना के स्तर पर पहुंचने वाले लोगों की परीक्षा लेती है? आप भी इस अनुभव को पाना चाहते हैं तो आगे बढ़ें, लेकिन सावधान रहें, क्योंकि जो इस मार्ग पर चलता है उसे अपनी पुरानी दुनिया छोड़नी पड़ती है। अगर आप इस अनुभव को सच में समझना चाहते हैं तो आपको यह जानना होगा कि चेतना कोई साधारण सी चीज नहीं है। ना तो यह सिर्फ दिमाग की उपज है और ना मन की उपज है। यह तो सिर्फ आत्मा से जुड़ी कोई रहस्यमय शक्ति है। ये दोनों के पार एक ऐसी अवस्था है जहां पर स्वयं का अस्तित्व तक प्रश्न बन जाता है। वेदों और गीता में इसे तुरी अवस्था कहा गया है। एक ऐसी स्थिति जहां आप जागृत स्वप्न से परे रहते हैं। विज्ञान इसे कॉन्शियस कहता है, यानी बदली हुई चेतना की अवस्था। जो स्थिति तक पहुंच जाता है उसे दुनिया का हर भ्रम टूटता हुआ दिखाई देने लगता है। अब इसे एक प्रयोग से समझिए। जब आप किसी आईने के सामने खड़े होते हैं तो आपको अपनी ही छवि दिखाई पड़ती है, लेकिन बहुत देर के बाद आप देखते रहें, बहुत देर तक बिना पलक झपकाए खुद को देखते रहें तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका चेहरा विकृत दिखाई देने लगेगा। कभी ऐसा लगेगा कि ये तो मैं हूं नहीं, कभी कोई दूसरा चेहरा उभरने लगेगा। कभी कभी ऐसा लगेगा कि आप वहां मौजूद ही नहीं हैं, ये सिर्फ आपका मानसिक भ्रम है। और जब आपको ये लगने लग जाए तब आप समझ लेना कि ये चेतना के बदलाव के संकेत हैं। जब चेतना अपने पुराने सीमित दायरे से बाहर निकलती है तो आपको ये दुनिया सपने जैसे लगती है। मैंने कई साधकों से बातचीत की, उनके अनुभव जानना चाहा। कई साधकों ने हमसे कहा कि जब वे इस स्तर पर पहुंचे तो उन्हें अपने ही शरीर से बाहर निकलने का अनुभव हुआ, जैसे वे खुद को देख रहे हों, लेकिन शरीर से अलग होकर खुद को देखना। मेरे मन में तो सवाल खड़ा कर गया कि अगर यह सच में होता है तो इसका मतलब क्या है? कि क्या हम वास्तव में शरीर के परे कुछ है या सिर्फ एक दिमागी खेल है? जो लोग
इस स्तर तक पहुंचते हैं उनके जीवन में दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वे वापस पुरानी दुनिया में लौट जाएं या फिर एक नई दुनिया में जहां वे चेतना के उस स्तर तक पहुंचे हैं जहां पर आपको सब कुछ मिल जाए। अब फैसला आपका है। क्या आप इसे सिर्फ एक कहानी मानकर भूल जाएंगे या फिर खुद इस गूढ़ रहस्य को अनुभव करने के लिए आगे बढ़ेंगे? क्या आप अभी भी यही हैं? तो इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि सच्चाई जानने के लिए आए हैं। चेतना के जो रहस्य उजागर होने वाले हैं उसे जानने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे ना। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक रहस्यमय और डरावनी भी हो सकती है, जैसा कि मैंने बताया। जब कुछ साधकों ने अपने अनुभवों को बताया तो मैं दंग रह गया। उन्होंने कहा कि चेतना की गहराई में जब मैंने प्रवेश किया तो घटनाएं अजीब अजीब होने लगी। किसी की धीमी आवाज में फुसफुसाना, कभी अदृश्य छाया का एहसास हुआ तो कभी लगा कि कोई उनके ही अंदर से उनसे बात कर रहा है। और यह मत सोचिएगा कि यह सिर्फ उनका वहम था। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी के बारे में सोचते हैं तो वो अचानक आपको मिल जाता है या उसका फोन आ जाता है? यह केवल संयोग नहीं बल्कि चेतना की गहरी शक्ति है जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जब आप इसे जानबूझकर जागृत करने लगते हैं तो असली खेल शुरू होता है। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग चेतना जागृत करने के बाद खुद को समय और स्थान से परे महसूस करने लगते हैं? वे भविष्य देख सकते हैं, दूसरे के विचार पढ़ सकते हैं और कभी कभी वे चीजें भी दिखने लगती हैं जो आम इंसान कभी देख नहीं सकता। अब सवाल यह है कि क्या आप इस रहस्य को और गहराई से जानना चाहते हैं? यदि हां तो हम आगे चलते हैं। जब आप चेतना के इस खेल में प्रवेश कर लेंगे तो इसे रोकना आपके हाथ में नहीं होगा। अब सवाल यह है कि इस रहस्य को जानकर आप अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं? आपकी चेतना आपकी असली शक्ति है या जिस क्षण आप इसे नियंत्रित करना सीख जाते हैं उसी क्षण से आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। जो लोग असाधारण सफलता प्राप्त करते हैं विज्ञान में, व्यापार में, आध्यात्मिकता में, उनके पास कोई जादू नहीं है बल्कि उनकी चेतना पर उनका पूरा नियंत्रण होता है। तो आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? इस स्तर पर आपको सोचना होगा। अपने सोचने के स्तर को बदलें। हर विचार आपकी चेतना में बीज की तरह होता है। जो लोग सफल होते हैं वे असंभव नहीं सोचते हैं, कैसे संभव होगा ये सोचते हैं। अभी से अपने विचारों को नियंत्रित करना शुरू करें। एक गुप्त नियम बता रहा हूं आपको, इसे अपनाइएगा जरूर। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तुरंत उसे रोकें और अपने मन में कहें कि यह मेरी वास्तविकता नहीं है। इसे जितनी बार दोहराएंगे आपकी चेतना उतनी ही शक्तिशाली बनेगी। एक और मंत्र मैं आपको दे रहा हूं।
एकाग्रता का अभ्यास करें। 24 घंटे में मैं आपसे सिर्फ 10 मिनट मांग रहा हूं। आप 24 घंटे में मुझे केवल 10 मिनट दे दीजिए। 10 मिनट तक आप अपनी आंखें बंद करके अपने अंदर झांकें कि जो नकारात्मक विचार आ रहे हैं वो मेरे नहीं हैं। आप जो बनना चाहते हैं वो महसूस करें, जैसे वह पहले से ही सच हो। कुछ ही दिनों में आपको इसका प्रभाव न दिखने लगा तो आप मुझसे संपर्क कर लेना। स्वयं को सीमाओं से मुक्त करें और यही चेतना का सबसे बड़ा नियम है। आप वही बनते हैं जो आप खुद को मानते हैं। आप खुद को कमजोर मानेंगे तो जीवन में अवसर भी वैसे ही मिलेंगे, लेकिन अगर आप खुद को अजेय समझेंगे तो दुनिया भी आपकी राह से हट जाएगी। याद रखें, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वे जो अपनी ही परिस्थितियों से हार जाते हैं और दूसरे वे जो आपकी चेतना की शक्ति से परिस्थितियों को बदलते हैं। अब तय आपको करना है कि आप किस श्रेणी में रहना चाहते हैं। अगर आपने मुझे यहां तक सुना है तो इसका मतलब है कि आप एक आम इंसान से ज्यादा हैं। अब सिर्फ सुनने का समय नहीं बल्कि अपने जीवन को बदलने का समय है। तो क्या आप इसे आज से ही लागू करेंगे? मैं अपनी चेतना को जागृत करूंगा, बस ये ठान लीजिए, ताकि ये फैसला आपके मन में ना रहे बल्कि ये फैसला आपकी वास्तविकता बन जाए। अब जब आपने इस रहस्य को समझ लिया तो आपको इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए 3 शक्तिशाली कदम उठाने होंगे। ये कदम आपको सिर्फ सफलता नहीं बल्कि एक नई चेतना और आत्मशक्ति भी देंगे। पहला कदम, अपने मन को एक नए तरीके से प्रशिक्षित करें। सुबह जागते ही सबसे पहले अपनी चेतना को एक दिशा दें। आंखें बंद करें और अपने मन में कहें, आज का दिन मेरी सफलता के लिए बना है। मैं हर चुनौती को पार करूंगा और हर अवसर को पहचान लूंगा। इसे मात्र 21 दिन तक लगातार दोहराएं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में बदलाव और आप महसूस भी करेंगे। दूसरा कदम, अपने आसपास की ऊर्जा को नियंत्रित करें। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप जब सकारात्मक सोचते हैं तो आपके आसपास की चीजें भी बेहतर होने लगती हैं? यह कोई संयोग नहीं है बल्कि आपकी चेतना की शक्ति है। अपने कमरे, कार्यक्षेत्र व दोस्तों के समूह को इस तरह से चुनें कि वे आपकी ऊर्जा को बढ़ा सकें। और तीसरा सबसे बड़ा कदम, डर को खत्म करें। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि दुनिया हमारे नियंत्रण में नहीं है। सच्चाई यह है कि जो लोग अपनी चेतना को नियंत्रित कर लेते हैं वे अपनी दुनिया को भी नियंत्रित कर सकते हैं। हर डर, हर बाधा सिर्फ एक मानसिक स्थिति है। खुद से कहें कि मैं अपने जीवन का मालिक हूं, कोई परिस्थिति, कोई डर मुझे रोक नहीं सकता है।
अब आपका अगला कदम क्या होगा, ये तय आपको करना है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सिर्फ सोचते नहीं बल्कि तुरंत एक्शन लेते हैं। सोचने में और एक्शन में बहुत अंतर है, बोलने में और एक्शन में बहुत अंतर है। जब आप किसी के लिए कुछ करें, बोलें कि मैं आपको एक गुलाब का फूल देना चाहता हूं, तो आप एक्शन लीजिए, तोड़ के फूल को उनके हाथ में दे दीजिए। ये एक्शन का रूप है, सिर्फ शब्दों में नहीं बोलना है, क्योंकि शब्दों में असर कम होता है। अगर आप वाकई इन नियमों को अपने जीवन में लागू करने के लिए तैयार हैं, तो आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि यह सिर्फ जिनानंद की कुंजी है। जो इसे समझकर अपने जीवन में लागू करता है, वही असली विजेता बनता है। लेकिन दोस्तों, यहां एक गुप्त सच है। बहुत से लोग सिर्फ सुनते हैं, समझते हैं, पर कभी कदम नहीं उठाते। वे सोचते हैं कि वे बदलाव चाहते हैं, लेकिन वे अपनी पुरानी आदतों और विचारों में फंसे रहते हैं। लेकिन आप यहां तक आ गए हैं, तो आप अलग बन सकते हैं। आप आज से ही अपनी चेतना को इस तरह विकसित कर सकते हैं कि आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपकी ऊर्जा शक्तिशाली बन जाए कि दुनिया आपको रोक नहीं सके। आज से ही अपनी चेतना को जागृत करने की यात्रा शुरू करें। आप अपने आप को, खुद को एक नए स्तर पर ले जाने वाले हैं। आप जीवन बदलने वाले हैं। आपकी चेतना की सीमाएं हमेशा के लिए टूट सकती हैं। आपको वीडियो के अंत तक चेतना के मुख्य 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर सीमित चेतना। इसमें लोग जीते हैं। ये वो अवस्था है जहां इंसान परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। लोग सोचते हैं कि उनका जीवन बाहरी दुनिया के नियंत्रण में है। नौकरी, पैसा, समाज की अपेक्षाएं हैं। वे मानते हैं कि वे कुछ बदल नहीं सकते हैं। सीमित चेतना इसको कहते हैं। और दूसरा स्तर जागृत चेतना। यही वस्त्र है जहां से बदलाव शुरू होता है। यहां इंसान समझता है कि उसके विचार और भावना ही उसकी वास्तविकता बनाते हैं। वह जानता है कि अगर वह अपने विचारों और कार्यों को नियंत्रित कर ले तो वह अपने भाग्य को भी बदल सकता है। और तीसरा स्तर है परम चेतना। यह सबसे ऊंचा स्तर है जहां व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वह सिर्फ शरीर नहीं बल्कि एक असीमित ऊर्जा है। यहां इंसान परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानता है। ये वही शक्ति है, ये वही स्थिति है जिसे योगी, संत और असाधारण लोग प्राप्त करते हैं। अगले भाग में हम भगवान श्री कृष्ण की चेतना की बात करेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।